हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि अगर आप अपने पार्टनर को कुछ गलत बात बोल दिए, रिलेशनशिप में थे आप लोग और बातों-बातों में आपसे कुछ गलत चीज़ निकल गया, आपकी ज़ुबान से कुछ गलत चीज़ निकल गया, जिस वजह से पार्टनर को बुरा लग गया, ठीक है? पार्टनर का आपने दिल दुखा दिया, ठीक है? वो उसका दिल दुख गया, अब वो आपसे बात नहीं कर रहा है और आप चले गए हो एकदम भयंकर गिल्ट में आप चले गए हो, ठीक है? समझ रहे हो? आप एकदम ऐसा लग रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया या कुछ आपने ऐसा कुछ काम कर दिया, समझ रहे हो? तो क्या करें? इस सिचुएशन में क्या करें? रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये टॉपिक पे वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी आपसे भी गलती हो जाती है। जैसे ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के खिलाफ ही मैं वीडियो बनाता हूँ हमेशा। हो सकता है ये को जो भी कुछ व्यूअर ऐसे होंगे, जो खुद रिलेशनशिप में गलती कर चुके हैं, ठीक है? या अभी गलत हैं वो, इस वक़्त वो गलत चल रहे हैं। तो उनके लिए भी वीडियो बनाना ज़रूरी है ना, ठीक है? इसलिए ये टॉपिक लाया हूँ कि रिलेशनशिप में मान लो आपसे कुछ गलती हो गई, आपने कुछ ऐसा बात बोल दिया, चुभने वाली बात बोल दी या आपने कुछ ऐसा हरकत कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या करें, ठीक है? रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखना, एकदम लाइक हो जाना चाहिए, मिल बाँट के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफ़िकेशन बेल आइकन भी है, उसको भी आप लोग ज़रूर दबाइए। और मैं पर्सनल काउंसलिंग भी देता हूँ लोगों को। मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूँगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, आप कोई रोबोट हो नहीं कि जिसको प्रोग्रामिंग किया गया है और आप एकदम प्रोग्राम्ड रोबोट हो कि आपसे कुछ गलती होगी नहीं, ठीक है? कोई दूध का उतना धुला हुआ नहीं रहता है, ठीक है? हो सकता है आपसे भी कुछ निकल गई होगी, ठीक है? कुछ गलत शब्द निकल गया होगा आपके ज़ुबान से, ठीक है? तो आप यहाँ पे 2 बात आती है, 2 बात। एक ये पहली बात ये कि आपसे कुछ गलती नहीं हुई है, ये बस आप जानबूझ के मतलब अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो। आप कुछ वैसा बोले भी नहीं हो, पार्टनर ओवर रिएक्ट कर रहा है। पहला बात बता रहा हूँ, पहला केस, ठीक है? पहला केस कि आप कुछ बोले नहीं हो, थोड़ा-सा नॉर्मली बोले, वो नॉर्मल होता है। लेकिन आपका पार्टनर एकदम बखेड़ा खड़ा कर रहा है। आप समझ रहे हो? मतलब साला कि यार तू ऐसे कैसे बोल दिया? नहीं, 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 नहीं। छोटी-सी बात का बतंगड़ बना रहा है। आपकी बंदी कह लो या आपका बंदा कह लो, ठीक है? झूठ-मूठ का मतलब इतना आप कुछ बोले नहीं हो, ठीक है? लेकिन वो ऐसे कर रहा है और आप चले गए गिल्ट में, ठीक है? मतलब नॉर्मल सा अरे वो गधे आप बस गधे बोले भाई, रिलेशनशिप में टांग खिंचाई भी चलता है कपल्स के बीच में। गधे बोल दिए भाई, कौन-सा भाई एकदम माँ लगा के गाली देती है, समझो? अब आपकी बंदी को आप ऐसे बोल दिए, "ओ गधी" या आप अपने बॉयफ्रेंड को गधे, चलता है भाई इतना, ठीक है? तो भाई अब अरे ऐसे कैसे बोल दिया? नहीं, 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 बात नहीं करूँगी, इतना अगर कर रहा है ना, भाई इसमें भाव-वाव देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चुपचाप एकदम नो कॉन्टैक्ट मोड में रहो, क्योंकि आपने कुछ ऐसा कर नहीं दिया। थोड़ा-सा सॉरी बोल सकते हो तो बोल देना, ठीक है? अब रहे एकदम माँ-बहन की कोई गाली दे दी है, थप्पड़ मार दिया अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को, ये सब होता है कि हाँ, आपसे गलती हुई है। समझो? अब ये हल्का टाँग खिंचाई आदमी नहीं करेगा और इतना सेंसिटिव होके इतना सीरियस अगर आपका पार्टनर है, तब तो सीरियस रिलेशनशिप हो जाएगा और ज़्यादा रिलेशनशिप सीरियस अगर होता है, तो टॉक्सिक होने लगता है। समझो? ठीक है? थोड़ा एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है रिलेशनशिप में। इतना दिल पे कोई लेके बैठेगा हर बात को, तब तो हो गया भाई। ठीक है? तो उसमें ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ ज़्यादा गिल्ट में मत जाओ कि मेरे से गलती हो गई, मैंने ये कर दिया, मेरे को वो नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो करते हैं ना, मान लो आपका पार्टनर आपसे बात-वात नहीं करता था, इग्नोर करता था, तो आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना स्टार्ट किए। कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के दौरान भी गिल्ट में चले जाते हैं, यार मैं गलत जा रहा हूँ, यार मेरे को बात कर लेना चाहिए, ये वो। तो समझ लो आप फिर बहुत कमज़ोर हो। समझ रहे हो? इतना गिल्ट में नहीं जाना होता है। तो पहला केस बताया कि आपसे कुछ गलती नहीं हुई, ये आपका ओवरथिंक है, ठीक है? कि आप गलत बोल दिए कुछ, ठीक है? तो इतना गिल्ट में मत जाइए, सेल्फ एनालिसिस करो कि मैंने जो बात बोला, क्या वो डाइजेस्ट कर सकता था मेरा पार्टनर? वो तो नॉर्मल है, ठीक है? तो अगर कर सकता था, ये अंदर से अगर आवाज़ आ रही है कि हाँ यार इतना तो चलता है, मेरा पार्टनर ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, फिर उसको भाव देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली बात करके देखो, नहीं करता है तो मारिए नो कॉन्टैक्ट रूल और फिर भी अगर नहीं आ रहा है, भाड़ में जैसा मूव ऑन हो जाओ, ठीक है? 2 केस बता रहा हूँ, पहला बता दिया, ठीक है? कि ज़बरदस्ती आप ही ओवरथिंक कर रहे हो, आपसे कोई गलती नहीं हुई, ठीक है? अब दूसरा केस बता रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। दूसरा केस ये है कि सच में आपके ज़ुबान से गलत बात निकली, या तो आप गाली-गलौज दे दिए, ठीक है? या कुछ माँ-बहन की आप गाली दे दिए या मतलब कुछ अलग चुभने वाली बात, आप अपनी बंदी के चेहरे का मज़ाक उड़ा दिए, अपने बॉयफ्रेंड का आपका बॉयफ्रेंड का हेयर लाइन उड़ रहा है, पीछे जा रहा है, तो आप उसका मज़ाक उड़ा दिए। या आपका बॉयफ्रेंड मतलब नाटा है, आपकी बंदी थोड़ी नाटी, आप चिढ़ा दिए और वो उसका सेंसिटिव, वो उसका एकदम प्रेस्टीज वाला चीज़ था, ठीक है? ये सब चीज़ होती है चुभने वाली बात। जैसे आप उसके पैसे कौड़ी का मज़ाक उड़ा दिए, उसके मम्मी का मज़ाक उड़ा दिए, उसके पापा को गाली दे दिए, मतलब कि तेरा बाप ऐसा है, तेरी माँ ऐसी है, इस टाइप का बोल दिए, ठीक है? या कुछ एक्शन में कर दिए, थप्पड़-वप्पड़ मार दिए या चलती हुई मेट्रो में मान लो कि 50 लोग के बीच में आप अपनी बंदी को कुछ सुना दिए, बंदे को कुछ बोल दिए। अगर इसमें
आपका बॉयफ्रेंड बुरा मान रहा है या गर्लफ्रेंड बुरा मान रही है, सॉरी ठीक है, तब इसमें भाई आप गलत हो, समझो। क्योंकि भाई इतना अंदर थोड़ी घुसोगे कि उसको भाई सब जगह भाई बेइज्जत करोगे या कुछ भी बोल दोगे। तो वहां पे क्या करना है, सेकंड केस में बता रहा हूं आपको, वहां पे आपको सॉरी बोल देना है, समझिए। पहला स्टेप है कि आप ईगो पे मत आओ। ये नहीं कि कुछ लोग होता है जैसे मान लो गलती करते भी हैं लेकिन ईगो की वजह से गलती नहीं मानते, ठीक है, बोलते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। आपने बंदी का मजाक भी उड़ा दिया, ठीक है, कुछ एकदम मतलब एकदम उसको बुरा लग गया। अब आपको ये बात पता चल गया कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन फिर भी आप अपने बंदी को क्या हो गया, अरे क्या हो गया यार, अरे यार क्या हो गया, और इतना तो चलता है यार, क्या बोल दिया ऐसा, क्या बोल दिया, तू ज्यादा सोच रही है, ओए सुन, तू ज्यादा ले रही है, क्या बोल दिया मैंने ऐसे, क्या बोल दिया। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, लोग यहाँ ऐसे ही बात करते हैं, इसलिए क्या हो गया, हाँ तो क्या हो गया, मैंने क्या बोल दिया, ऐसा क्या बोल दिया मैंने यार, क्या बोल दिया, तू ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। अरे भाई आप उसके हाइट को लेकर मजाक उड़ा दिए, उसकी माँ बीमार रहती है, उस बीमार माँ का मजाक उड़ा दिए, चाहे आप लड़की भी हो, मान लो आप अपने बॉयफ्रेंड के बाप का मजाक उड़ा दिए। तो ईगो पे मत आओ ना, सॉरी बोल दो, इससे आप एकदम छोटे नहीं हो जाओगे, आप प्राश्चित कर रहे हो, ठीक है। आपने जो गलती किया, आप नेगेटिव हो गए, तो सबसे पहले पॉजिटिव में जाने से पहले जीरो पे तो आओगे ना, अपने आप को न्यूट्रल तो करो। मैथमेटिक्स में इंटेजर तो पढ़े होगे ना, जीरो बीच में आता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटेजर, राइट साइड में पॉजिटिव इंटेजर। तो आप गाली वाली दे दिए, कुछ गलत बात बोल दिए, ठीक है, कुछ उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, उसको उसमें चिढ़ा दिए, तेरी जॉब नहीं है, तेरे को कौन, तू तो साला मेरे को कमा के भी नहीं खिला सकता है ये सब चीज आप मजाक उड़ा दिए, तो आप जीरो से नेगेटिव इंटेजर में चलेगा, ठीक है। भाई सॉरी बोल दो, ठीक है, इससे क्या होगा, वो भले माफ करे चाहे ना करे, आप न्यूट्रल पोजीशन में आ जाओगे, ठीक है, नेगेटिव से न्यूट्रल में आ जाओगे, समझ रहे हो। ये मेरा लेफ्ट है भाई, ठीक है, कैमरा में हो सकता है राइट लगे, नेगेटिव से न्यूट्रल में आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर पार्टनर पे छोड़ दो, वो आपको माफ करता है कि नहीं, ठीक है। एक बार या दो बार ही सॉरी बोलना है, कुछ लोग एकदम घुस जाते, सॉरी यार माफ कर दो यार, इतना भी भाव नहीं देना है। मैंने सॉरी बोलने बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम पीछे ही पड़ जाओ, एक से दो बार बस, ठीक है। उसका पार्टनर पे छोड़ दो, वो आपको माफ करता है कि नहीं, उसका पार्टनर पे छोड़ दो, उसको रिलेशनशिप आगे कैरी ऑन करना है कि नहीं। आप गलत हो गए थे तो आपने सॉरी बोल के अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, अब पार्टनर पे छोड़ दो, ठीक है। कुछ पार्टनर लोग ऐसे होते हैं जो माफ कर देते हैं, ठीक है, आप गाली दो चाहे मार दो, चाहे थप्पड़ मार दो, चाहे कुछ भी कर दो, होते हैं कुछ लोग की गर्लफ्रेंड ऐसी होती है, कुछ लोग के बॉयफ्रेंड ऐसे होते हैं बहुत बड़े दिल वाले, वो माफ कर देते हैं, उनको लगता है छोड़ हटा, ठीक है, दिल का खराब नहीं है मेरा पार्टनर, तो वो आपको हो सकता है माफ कर दे। लेकिन कुछ लोग के पार्टनर ऐसे होते हैं, एक बार उनको बुरा लग गया तो साला भाई माफ नहीं करेंगे, पलट के नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे पार्टनर में फिर इन्वेस्ट मत करो, समझो। ये नहीं कि भाई पूरा पीछे लगे हैं, यार माफ कर दे यार, क्या हो गया, अरे ठीक है चल मेरे को ही अपना जूता से मार दे, इतना नहीं करना होता है। आपने कोई ऐसा थोड़ी है उसको मर्डर कर दिया, उसका आपने वो कर दिया भाई, घर में घुस कर चोरी कर दिया। इंसान हो, नहीं बोलना चाहिए था, आपके मुंह से जो गलत अपशब्द निकले वो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब निकल गया, क्या करोगे, ठीक है। आप सॉरी तो बोल दिया ना भाई, और दिल से बोलना है, ये नहीं कि सॉरी चल अब तो मान, ये सब एक्टिंग नहीं, दिल से लगना चाहिए आप सॉरी हो, ठीक है, आप सॉरी बोले हो, दिल से लगना चाहिए, ठीक है। उसका पार्टनर पे छोड़ दो, वो क्या करता है, ठीक है। जबरदस्ती पीछे पड़े रहने से नहीं होता है। कई लड़के, इवन कई लड़कियां मेरे से जो कॉल बुकिंग करते हैं, ठीक है, कई सब्सक्राइबर भी मेरे से क्या बोलते हैं, सर मैंने ना 1.5 साल पहले ये बोल दिया था अपनी बंदी को, सर मैं अपने पार्टनर को ना थोड़ा ये बोल दी थी 2 महीने पहले, उसको मजाक उड़ गया, उसका नौकरी चला गया था तो मैं बोल दी, अब तो घर पे बैठ गया है तू, अब मैं क्यों आऊंगी, ठीक है। सर तब से उसको बुरा लग गया सर, अब माफी नहीं कर रहा है। तो आप ये इतना ही आप कर सकती थी, सॉरी बोल सकती थी, समझो। आप एकदम पीछे, यार मैं क्या करूं, बोल मैं मार लूं क्या खुद को, तू कैसे, इतना नहीं करना होता। अपनी वैल्यू मेंटेन करो, ठीक है, गलत थे तो सॉरी बोल दिए ना भाई, अब क्या वो आपको आपका जान लेगा क्या। इस सच्चाई को अपनाना होगा, आपके पास मौका था, आप क्यों गलती किए, ठीक है, गलती नहीं करना चाहिए था, इसलिए सोच समझ के चलने बोलता हूँ रिलेशनशिप में। एक कम से कम, नहीं मान लो आपके लाइफ में आएगा वो पार्टनर, लेकिन कम से कम लेसन तो सीखोगे ना, ठीक है। वो पार्टनर भले ही आपके जीवन में नहीं आएगा, ठीक है, उसको बुरा लग गया तो एकदम माफ नहीं कर रहा है, वो मान लो ब्रेकअप कर लिया, वो जाते जाते कम से कम एक सीख तो दे के गया ना, वो लाइफ लेसन तो दे के गया, तो हो सकता है नेक्स्ट रिलेशनशिप में आप ये गलती नहीं करोगे। अब मान लो आपका नेचर ही भयंकर सनकी वाला है, ठीक है, कुछ भी सुना देते थे अपनी बंदी को, आप अपने बंदे को, वो माफ करता गया, माफ करता गया, ठीक है, उल्टा सीधा, ठीक है, कैरेक्टर को लेके आप मजाक उड़ाते थे, ठीक है, अब वो माफ करता गया, करता गया, करता गया, आप फिर भी भाई चढ़ते गए, चढ़ते गए, आप टॉक्सिसिटी दिखाते गए, दिखाते गए, आपको बहुत पहले संभल संभल जाना चाहिए था, लेकिन आपका आपका वैलिडिटी पार हो गया। जब वो एकदम आपको छोड़कर चला गया, तब आप गिल्ट में आती हो या गिल्ट में आते हो, तो आपका टाइम पार हो गया, अब नहीं हो सकता है कुछ। अब ज्यादा पीछे पड़ोगे तो सच में कुछ नहीं होगा, फिर नो कॉन्टैक्ट में आ जाओ,
क्या पता आपका पार्टनर भी भाई सच्चा प्यार किया होगा, मिस करने लगेगा, हो सकता है आ जाए। आप समझ रहे हो? इतना ही कर सकते हो, इतना ही कर सकती हो आप। समझो, बाकी आप अब देखो आपका पार्टनर पे भी तो डिपेंड करता है ना भाई, उसका भी दिल-दिमाग है, उसका भी अपना सोच है, उसका भी थॉट प्रोसेस है। उसको लग गई बात तो लग गई, माफ़ करने वाला होगा तो माफ़ कर देगा, ठीक है? सॉरी आपका काम था बोलना, आपने बोल दिया, ठीक है? और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, अगर मान लो आप अभी भी रिलेशनशिप में गलती करते हो और आपका पार्टनर अभी माफ़ करते जा रहा है, तो ये सच में भाई आपको खुद मतलब आपको ना एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अपने नेचर को एक बार वेरीफ़ाई करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपके अंदर का जो-जो खराब चीज़ है उसको निकालिए। हो सकता है आप बहुत सनकी नेचर के हो, ठीक है? एकदम सनक जाते हो, गुस्साते हो, गाली-गलौज बहुत आपके जुबान पे है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो। आपका पार्टनर अभी टॉलरेट कर रहा है। घड़ा उसका भर जाएगा, पाप का घड़ा, ठीक है? आपका भर जाएगा और वो एक दिन छोड़ के चला जाएगा। अभी भी वक़्त है, सुधर जाओ भाई, सुधार लो खुद को, अभी भी वक़्त है, ठीक है? आजकल लोग में पता नहीं क्यों इतना गुस्सा है, भयंकर है, ये तू ऐसे वो बेमतलब का शक करेंगे, कोई प्रूफ है भी नहीं। उल्टा-सीधा ये वो दिस मतलब पूरा एकदम टॉक्सिक हो जाते हैं। और आजकल क्या है ना, लोग टॉक्सिक हैं, लेकिन खुद खुद को ही एनालाइसिस नहीं कर पाते हैं कि मैं टॉक्सिक हूँ। बहुत लोग टॉक्सिक होते हैं, लेकिन उनको उनको लगता है मैं तो नॉर्मल हूँ। अरे भाई आप टॉक्सिक हो। समझो टॉक्सिक लोग भी खुद को नॉर्मल ही ले रहे हैं, नॉर्मल ही समझते हैं। तो खुद के नज़र में तो सब अच्छे ही होते हैं। घटिया आदमी भी खुद को अच्छा ही समझता है। तो अपने आप पे रिसर्च मारो। कभी-कभी बोलते हैं ना बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिला कोई, जो खोजूँ आपन हूँ मुझसे बुरा ना कोई। बस थोड़ा हो सकता है गलत बोला हूँ मैं। ठीक है? मतलब मैं इधर-उधर सब जगह बुरा ही देख रहा हूँ। ठीक है? पूरा दुनिया में छान रहा हूँ ये इतने बुरे लोग हैं, ये हैं। जब शांत दिमाग से बैठा, जब खुद के अंदर झाँका तो साला मुझसे बुरा ना कोई। आप समझ रहे हो? मेरे से कोई बुरा था ही नहीं। तो कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा है? आप दूसरों में देख रहे हो ये गलत है, वो गलत है, ये घटिया है, वो घटिया है। क्या पता आपके अंदर भी कुछ घटियापा है, समझो? तो उसको सुधारिए नहीं तो भाई रिलेशनशिप बेकार हो जाएगा आपका, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हो काउंसलिंग का प्रोसेस बता दिया, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।